पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो 4 लेजेंडरी पोकेमॉन ऐश को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम हम 4 में से किसी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट कर देते हो तो तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाने दिया जाएगा। ऐश इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करने का डिसाइड करता है, जिसके अगेंस्ट वो अपने सेप्टेल को भेजता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन सेप्टेल को एक वन साइडेड बैटल में डिफीट कर देता है। अब ऐश को बाकी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैसे भी करके डिफीट करना था। नेक्स्ट बैटल थी फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन से, जिसके लिए ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। अब आगे बैटल स्टार्ट होने से पहले ऐश बोलता है पिकाचू हमें ये साथ में करना होगा, ये बैटल हमें कैसे भी करके जीतनी है। पिकाचू रेडी हो जाता है और बैटल स्टार्ट होती है। लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करता है एक फायर टाइप के अटैक का, जो कि फायर ब्लास्ट से सिमिलर लग रहा था। इसको पिकाचू डॉज कर लेता है और यूज करता है वोल्ट टैकल का। वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन उड़कर इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर पिकाचू जंप करके वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। अब क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन हवा में था, इसीलिए इस वोल्ट टैकल का उसको और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया। इतने में ही वो लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू की तरफ उड़ के आना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू के पास आता है, ऐश बोलता है पिकाचू जंप करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिसके चलते वो लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर बैठ जाता है। अब वो लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, उसको पिकाचू दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो उसको गिराने की काफी कोशिश करता है, पर पिकाचू वहीं पर डटे रहता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब एक काफी तेज थंडर का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और ये सुपर इफेक्टिव अटैक से लेजेंडरी पोकेमॉन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके बाद वो लेजेंडरी पोकेमॉन से नीचे उतर जाता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ऐश अपने पिकाचू को एक और बार थंडर यूज करने बोलता है, बट इस बार वो लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से रेडी था। वो अपने पंखों का यूज करके इतनी तेज हवा को क्रिएट करता है जिससे पूरा का पूरा थंडरबोल्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतनी तेज हवा में पिकाचू का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें जमीन पर डटे रहना होगा। पिकाचू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर तभी वो लेजेंडरी पोकेमॉन हवा को और ज्यादा तेज कर देता है, जिससे पिकाचू हवा में चले जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो लेजेंडरी पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप मूव का यूज करता है। सहीना बोलती है ब्रॉक और मिस्टी अभी तक के बैटल को देखते हुए क्या तुमने नोटिस किया है कि ये सारे लेजेंडरी पोकेमॉन के पास एक भी नॉर्मल अटैक नहीं है। इनके सारे अटैक बिल्कुल डिफरेंट है और वो नॉर्मल पोकेमॉन के अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि अटैक हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अटैक के अपग्रेडेड वर्जन है। नॉर्मल वर्ल्ड में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के पास वर्ल्ड विंड अटैक होता है, जिससे वो हवा को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अपोनेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इस पोकेमॉन ने अभी वर्ल्ड विंड का एक अपग्रेडेड वर्जन यूज किया था। अब सभी बैटल को वापस देखते हैं। वो फायर टाइप अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू जमीन पर गिर जाता है। पिकाचू अभी भी पूरी तरह से ठीक था, पर जैसे ही वो उठने वाला होता है वो देखता है कि उसके सामने वो लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुका है एंड वो अपने विंग का यूज करके पिकाचू को हिट करता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। पिकाचू वापस उठने की कोशिश करता है, पर वो लेजेंडरी पोकेमॉन वापस से पीछे से आता है और अपने पंखों का यूज करके पिकाचू को डैमेज देता है। वैसा बार बार कर रहा था, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ते जा रहा था। पिकाचू कंफ्यूज होकर एक थंडर का यूज करता है, बट वो लेजेंडरी पोकेमॉन इसको डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है पिकाचू अपने ऊपर ही थंडर का यूज करो, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सहीना बोलती है ऐश ये क्या कर रहा है, वो तो अपने पिकाचू को ही हरवाना चाहता है। पिकाचू ऐश की बात मानता है और अपने ऊपर ही थंडर का यूज करता है। अब क्योंकि पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, उसके ऊपर थंडर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर दूसरी तरफ वो लेजेंडरी पोकेमॉन वापस से अपने पंखों का यूज करके पिकाचू को डैमेज देने आता है, पर जैसे ही वो पिकाचू को टच करता है उसको एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर लगता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे जाके गिर जाता है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और बाकी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से इम्प्रेस रह गए थे ऐश की स्ट्रेटेजी को देखकर। पर ऐश और पिकाचू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पिकाचू तुरंत एक इलेक्ट्रो वेब का यूज करता है, जिसमें वो लेजेंडरी पोकेमॉन फंस जाता है। जब तक वो लेजेंडरी पोकेमॉन इलेक्ट्रो वेब से निकलने की कोशिश करता है, तब तक पिकाचू एक जायंट इलेक्ट्रो बॉल बनाना स्टार्ट कर देता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ अब पिकाचू का जायंट इलेक्ट्रो बॉल बन के रेडी था। जैसे पिकाचू अपने इलेक्ट्रो बॉल को लॉन्च करता है, वो लेजेंडरी पोकेमॉन इलेक्ट्रो वेब से बाहर निकल जाता है और वो भी बिना किसी टाइम वेस्ट के एक जायंट फायर बॉल को बना के लॉन्च कर देता है। अब जायंट इलेक्ट्रो बॉल और जायंट फायर बॉल दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग शेक हो जाते हैं। पूरा टेम्पल ही हिलना स्टार्ट कर देता है और वो टेम्पल के बाहर जितने भी पोकेमॉन थे वो सब डर जाते हैं और उस टेम्पल से दूर भागना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर उस टेम्पल के बाहर जितने भी गार्ड्स खड़े हुए थे, हमारा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक दूसरे वर्ल्ड में यहाँ से कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं जा पाया है और शायद ये रिकॉर्ड कायम रहेगा। उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को बाहर होकर अपने ही वर्ल्ड में जर्नी करनी चाहिए थी, बट अब लेट हो चुका है। सीन चेंज होता है और हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी चारों तरफ स्मोक होता है। किसी को भी नहीं पता था कि बैटल का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो लेजेंडरी पोकेमॉन हारा है या फिर पिकाचू हारा है। सब स्मोक के हटने का वेट करते हैं और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जब पूरी तरह से स्मोक हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन और पिकाचू दोनों ही नीचे गिरे हुए हैं।
ब्रॉक बोलता है क्या ये बैटल टाई है, पर तभी पिकाचू खड़े होने की कोशिश करता है, जिसको देखकर ऐश एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है बहुत बढ़िया पिकाचू, तुम कर सकते हो। पर तभी पिकाचू नीचे गिर जाता है और अब वो लेजेंडरी पोकेमॉन खड़े होने की कोशिश करता है और वो खड़े भी हो जाता है। चारों तरफ शांति हो जाती है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना नर्वस हो जाते हैं कि क्या ये ऐश के ड्रीम का एंड है। पर तब एक अमेजिंग चीज होती है, उनको देखने को मिलता है कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन की आंखें बंद थी। भले ही वो खड़ा हुआ था बट फिर भी वो हार चुका था और इसके बाद वो लेजेंडरी पोकेमॉन नीचे गिर जाता है। यानी कि ये बैटल टाई थी, इसमें कोई भी विनर नहीं था। ऐश अपने पिकाचू के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी है और एक इतने स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ टाई कर दिया है, तुम डेफिनेटली मेरे वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन हो। सैना बोलते ये बैटल टाई तो हो गई है बट आगे क्या। ऐश लेजेंडरी पोकेमॉन के पास जाता है, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि यार सच में तुम्हारा पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग और बहादुर पोकेमॉन है। ऐश बोलता है थैंक यू, बट क्या मैं ये बैटल जीता हूँ? वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हमने ये कहा था कि हम 4 में से तुम्हें 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करना है, बट ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पोकेमॉन हारने चाहिए या फिर नहीं। यानी कि तुम किसी भी तरह से हमें डिफीट कर देते हो तो उसको एक विन ही माना जाएगा। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद ऐश और पिकाचू दोनों ही एक हाई फाई देते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू तुम मेरे एस पोकेमॉन है, तुमने मुझे आज तक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि अब तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा चुके हो, वहीं पर एक बैटल हारे हो, यानी कि अब तुम्हें बाकी बचे दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करना होगा। वेल अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम बाकी बचे दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन में से किससे पहले बैटल करना चाहोगे। ऐश बोलता है कि दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन बिल्कुल इक्वली पावरफुल लग रहे हैं, बट मैं इससे बैटल करना चाहता हूँ। वो लेजेंडरी पोकेमॉन पूरे जोश में होता है और एक काफी तेज रोर करके बैटल फील्ड में आ जाता है। मिस्टी बोलती है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब ऐश की बारी थी, उसको डिसाइड करना था कि वो इस लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने किस पोकेमॉन को भेजने वाला है बैटल करने के लिए। वो अपने बाकी बचे चारों पोकेबॉल्स को निकालता है और बोलता है कि तुम सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग हो और टाइम आने पर तुमने मुझे इंपॉर्टेंट बैटल जिताई है, बट अभी के लिए मैं इस पोकेबॉल को चूज करने जा रहा हूँ। ऐश उन 4 में से एक पोकेबॉल को उठा लेता है और बाकी 3 पोकेबॉल को अपने पास वापस रखता है। वो बोलता है कि पिकाचू ने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। वो उस पोकेमॉन को बैटल फील्ड में भेज देता है। अब वो पोकेमॉन कौन सा होने वाला है उसको कमेंट में गेस करो।